तो अब सिर्फ आधे घंटे के बाद पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी होस्ट करेंगे पुतिन के लिए डिनर। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच कई बड़ी डिफेंस डील्स पर चर्चा संभव है। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर भी समझौता हो सकता है। ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन पहले से ज्यादा घातक होगा। Su-57, S-400 और S-500 पर दोनों देशों के बीच डील हो सकती है। रूस से तेल खरीद को लेकर भी बात होगी। ये वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आइडियाज हैं जिन पर भारत रूस सम्मेलन के दौरान बात होगी। देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, भारत और रूस के बीच ये शिखर सम्मेलन बहुत मायने रखता है, खासतौर पर तब जब भारत रूस रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन टैरिफ वॉर का सामना भारत और रूस की दोस्ती को करना पड़ रहा है। कौन कौन से वो बड़े पैरामीटर्स हैं जिन पर इस दौरे के दौरान चर्चा हो सकती है? और इस दौरे की अगर बात करें तो पवन, तो मल्टीलेटरल फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डेवलपमेंट होना है, जो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। जैसे सबसे पहले अगर ये बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद और पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का अलग अलग तरीके, सब में मुलाकात नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन के हिसाब से बात करें तो 16वां कम्युनिकेशन इसी साल का ये 5वां आया। ये इस बार तो आमने सामने बैठ के ये बात कर रहे हैं, कई बार फ़ोन पर बातचीत हुई। तो उस कंडीशन में रूस यूक्रेन वॉर, उस वॉर को कैसे ख़त्म कराना है, पीएम मोदी ऑलरेडी पहले कह चुके हैं। और आपने देखा कि हाल के दिनों में यूरोप के कई देशों ने बहुत सॉफ्टली, जैसे उनको ये पता चला कि पुतिन यहाँ पे आ रहे हैं, तो भारत की सरकार से ये अनुरोध किया है कि भारत की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पीएम मोदी की बात पुतिन बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो ऐसे में वॉर ख़त्म हो, इसके लिए भारत को कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ की भारत और रूस के जो बायलैटरल इशूज़ हैं उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के इशू हैं। जैसे अगर डिफेंस सेक्टर की बात कर लें तो Su-57 वो रूस पूरा अपना प्लान एक लेके आ रहा है कि भारत कैसे उसमें परचेज कर सकता है। ऑलरेडी जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी बहुत कमाल दिखाया था, उसको लेके और ज़्यादा एक नई डील होनी है। और इसके अलावा भारत की ये कोशिश है कि जो व्यापार घाटा है रूस के साथ उसको कम किया जाए, और उसके लिए जो नए नए एवेन्यूज़ हैं, जैसे भारत की मेडिसिन है, भारत का फर्टिलाइज़र है, भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, भारत के समुद्र से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए रूस एक अच्छा बाजार हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जाना है। तो जब टेबल पर पीएम मोदी और पुतिन कल 11:50 पर हैदराबाद हाउस में बैठेंगे तो उसमें वाइड रेंज ऑफ डिस्कशन होगा। हालांकि आज रात भी 7LKM में एक प्राइवेट डिनर होगी पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में। लेकिन आधिकारिक दौरे की बात करें, बायलैटरल इशूज़ की बात करें, तो कल 11:50 पर जब हैदराबाद हाउस में बैठक शुरू होगी तो उसमें ये सारे इशूज़ आएंगे। पवन, भारत के इस दौरे पर सबकी निगाहें हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और जब पुतिन यहां भारत आ रहे हैं उस वक्त यूरोप और अमेरिका उस एजेंडे पर डिस्कशन कर रहे हैं जहां यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध थम सकता है। ऐसे में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? भारत हमेशा से कहता रहा है कि यह युद्ध का नहीं, वार्ता का दौर है, और जब वार्ता शुरू हो रही तो भारत की भूमिका कहां देखते हैं आप? और भारत की भूमिका इस रूप में बहुत ज़्यादा अहम है कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है, और रूस का ऐसा मानना है, और रूस हमेशा इस बात को कहता भी है कि भारत रूस के कंसर्न, रूस की बात सुनता है यूक्रेन के संदर्भ में भी। और यूरोप की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें तो वो एक दूसरा सिरा है, चाइना की बात कर लें तो वो दूसरा सिरा है। भारत ही एक ऐसा देश है जो कि दोनों ही पक्षों के साथ बहुत तार्किक तरीके से उनकी बात सुनता है, उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है। और पीएम मोदी और पुतिन का इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं। तकरीबन 25 साल पहले इन दोनों से पहली बार मुलाकात हुई थी रूस में, जब नरेंद्र मोदी तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मॉस्को गए हुए थे। और आज अब से थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पे भी पहुंचने की उनकी संभावना बताई जा रही है, और टॉप सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि पीएम मोदी खुद उनकी अगवानी करें राष्ट्रपति पुतिन की। तो एक जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत काम करती है, जब सामने वाले को भी ये भरोसा है कि रूस की हर कंसर्न को पीएम मोदी सुन रहे हैं। और उस कंडीशन में भारत की बार बार ये कोशिश है कि रूस यूक्रेन जल्द से जल्द खत्म हो, और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द खत्म हो। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री पर सबकी निगाहें होंगी।